हेलो एवरीवन। शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ऑफन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफ्यूज करती है। लेकिन अगर हम बेसिक्स से क्लियर हैं तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, देखते हैं कुछ बेसिक्स। शेयर फोर्स होती क्या है? सम ऑफ ऑल द नॉर्मल फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ अ पॉइंट। जैसे एक बीम है, ठीक है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, जैसे कुछ वर्टिकल फोर्सेस, कोई यूडीएल लग गया, कोई फोर्स लग गई, ये रिएक्शंस हो गए। तो किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे, इस वर्टिकल पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या होगी, या तो हम उसकी राइट साइड देखेंगे इस पॉइंट की, या इस पॉइंट की लेफ्ट साइड देखेंगे। उस पे जैसे अगर हमने राइट साइड देखी है तो उस पर जितनी भी नॉर्मल फोर्सेस लगती हैं उनका सम कर देंगे तो वो इस पॉइंट पे शेयर फोर्स आ जाएगी। राइट साइड के बजाय हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड की सारी फोर्सेस का सम भी कर सकते हैं, शेयर फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। अभी इसकी साइन कन्वेंशन कैसे होती है? रन रूल है एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने रन रूल याद रख लेना है। रन से बनता है राइट अप नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट या क्रॉस सेक्शन के अगर राइट साइड पे अपवर्ड है शेयर फोर्स, तो ऑब्वियसली राइट साइड पे अपवर्ड है तो लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड ही होगी इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो नेगेटिव शेयर फोर्स बन जाती है। ठीक है, अगर राइट साइड पे अपवर्ड है तो उसका मतलब होगा लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव शेयर फोर्स बन सकती है। ऐसे ही किसी भी पॉइंट के राइट साइड पे अगर इसका उल्टा कर देना है, राइट साइड पे अगर डाउनवर्ड कर देते हैं और लेफ्ट साइड पे अपवर्ड कर देते हैं, मतलब इसका उल्टा कर दिया, तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स बन जाती है। बस इतनी सी बात है। अभी हम डायरेक्टली एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिमेट्रिकली लोडिंग है। पी लोड इधर लगा है, पी इधर लगा है और सिमेट्रिकली लोडेड है। तो इस पे रिएक्शन कितना आ जाएगा? इधर भी पी रिएक्शन आ जाएगा, इधर भी पी आ जाएगा। इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम शेयर फोर्स देखते हैं। जैसे ए और सी पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट है, वहां पर शेयर फोर्स कैसे देखेंगे? तो हमें पता था राइट अप नेगेटिव, वो जल्दी से साइड पे लिख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड है तो और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव शेयर फोर्स होगी। और ऐसे ही इसका ऑपोजिट कर दें, राइट साइड डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड अपवर्ड हो जाए तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स होगी। तो हम ये ए और सी के बीच में कोई भी पॉइंट है उसका लेफ्ट साइड देखते हैं अभी, क्योंकि राइट साइड में ज्यादा फोर्सेज हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक अपवर्ड फोर्स है जो है पी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अपवर्ड हो तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स होती है, वी नो दैट। तो इधर पॉजिटिव शेयर फोर्स बन जाएगी पी। ए और सी में बीच में जितने भी पॉइंट हैं वहां पर एक पॉजिटिव शेयर फोर्स बन जाएगी पी। अभी सी और डी के बीच में कोई भी पॉइंट है, वहां पर शेयर फोर्स कितनी होगी? तो सी और डी के बीच में किसी भी पॉइंट के हम मान लीजिए उस टाइम लेफ्ट साइड देखे थे, अब राइट साइड देख लेते हैं। तो इसकी राइट साइड देखते हैं। तो एक डाउनवर्ड फोर्स है पी और एक अपवर्ड फोर्स है पी, तो टोटल फोर्स तो जीरो हुई। सी और डी के बीच में शेयर फोर्स जो है जीरो हो जाएगी। ऐसे ही अभी डी और बी के बीच में देखते हैं। डी और बी के बीच में कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसकी राइट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड में ज्यादा फोर्सेज हैं तो राइट साइड में एक ही अपवर्ड फोर्स लग रही है। अभी राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स हो तो वो कौन सी शेयर फोर्स होती है? नेगेटिव। तो इधर माइनस पी ये शेयर फोर्स हो जाएगी। ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, सिंपल। अभी आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये एक ओवरहैंगिंग बीम है। इसके ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो इसके मैंने रिएक्शंस आर बी और आर सी पहले से निकाल रखे हैं। ये इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि रिएक्शन इसके कैसे कैलकुलेट किए तो वो देख सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट के क्या साइन कन्वेंशन होते हैं वो मैंने पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, तो उससे ये आपको सोल्यूशन वैसे समझ आ जाएगा आराम से। इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर देखेगा। तो अभी अब बात करते हैं इसके शेयर फोर्स डायग्राम की। पॉइंट ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, उसकी हम या तो राइट साइड देख सकते हैं या लेफ्ट देख सकते हैं। चलो हम इधर लेफ्ट साइड देखते हैं, राइट साइड में बहुत ज्यादा फोर्सेज है। तो हम शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन में पता है, राइट अप नेगेटिव है, राइट साइड पे अपवर्ड, लेफ्ट डाउनवर्ड हो तो वो नेगेटिव होती है। और इसका ऑपोजिट कर दें, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड और सॉरी राइट साइड पे डाउनवर्ड और लेफ्ट अपवर्ड कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये याद रखना है। तो अभी हमने ए और बी के बीच में किसी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल दी है, तो हमने उसकी लेफ्ट साइड देखी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड लग रही है। लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड हो तो कौन सी शेयर फोर्स होती है? नेगेटिव। तो इधर बन जाएगी -3 किलो न्यूटन, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक 3 किलो न्यूटन लग रही है। ये शेयर फोर्स बन जाएगी ए और बी के बीच तक।
-3। ठीक है, अभी C और D के बीच में देख लेते हैं। इसमें C और D के बीच में कोई भी पॉइंट है तो हम उसकी राइट साइड देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में ज़्यादा फोर्सेस हैं, तो राइट साइड देखें तो राइट साइड पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 4 किलोन्यूटन की। तो राइट साइड पे डाउनवर्ड फोर्स हो तो वो होती है पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो ये बन जाएगी +4 किलोन्यूटन, राइट। तो अभी हमने देखना है कि रीजन जो BC रीजन है, ये वाला रीजन है, इसमें कैसे शेयर फोर्स वेरी करेगी या कितनी शेयर फोर्स होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे A और B के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट रही थी, बिकॉज A और B के बीच में कोई भी पॉइंट है तो उसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही फोर्स थी। जैसे ही हम B को क्रॉस करके B के थोड़ा सा राइट में आ जाएंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे शेयर फोर्स कैसे होगी, इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट डाउन इज नेगेटिव -3 किलोन्यूटन हो जाएगी एक, और एक लेफ्ट साइड पे अपवर्ड फोर्स भी तो लग रही है, तो +10.14 कितना बन गया 7.14 पॉजिटिव। तो ये शेयर फोर्स हो जाएगी। जैसे B से थोड़ा सा राइट पे आएंगे तो +7.14 हो जाएगी। इसको थोड़ा स्केल करना पड़ेगा। तो अभी हम पॉइंट C पे देखते हैं कैसे वेरी कर रही है शेयर फोर्स। जैसे C और D के बीच में कोई भी पॉइंट था तो उसकी हम राइट साइड देखते थे तो सिर्फ एक 4 किलोन्यूटन फोर्स आती थी, लेकिन जैसे ही हम C को क्रॉस करेंगे, C से थोड़ा सा लेफ्ट पे आ जाएंगे, अब उस पॉइंट पे देखते हैं कितनी शेयर फोर्स है। उसकी राइट साइड देखते हैं तो C से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पॉइंट है, उसकी राइट साइड देख रहे हैं, तो उस पर शेयर फोर्स कितनी हो जाएगी। राइट साइड पे डाउनवर्ड होती है पॉजिटिव +4, और राइट साइड पे अगर अपवर्ड हो तो वो होती है नेगेटिव, रन रूल, वो हो जाएगी -10.86, तो वो बन जाएगा -6.86। तो इधर बन जाएगी -6.86 नेगेटिव। अभी जहां पे यूडीएल हो वहां पे जो शेयर फोर्स है वो लीनियरली वेरिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखनी है। आपने बस ज्वाइन कर देना उसको, ये एसएफटी बन गया इसका। ठीक है, ये चीज आपने लास्ट वाली इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई लोडिंग नहीं आ रही, जैसे C और D के बीच में कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं आ रही, तो वहां पर जो है कांस्टेंट रहेगी शेयर फोर्स। जैसे A और B के बीच में भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं आ रही थी तो वहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल आ रहा है तो वहां पर लीनियरली वेरिंग होगी, मतलब एक इंक्लाइंड लाइन होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपको एग्जांपल डाल देता हूँ इसकी। शेयर फोर्स डायग्राम आप ट्राई कीजिए। एक ओवर हैंगिंग बीम है जहाँ पे 4 किलोन्यूटन लोड है और यहाँ पे 3 किलोन्यूटन लोड है। इसको आप 6 मीटर और 4 मीटर मान लीजिए। इसका एसएफटी ट्राई कीजिए। राइट, थैंक यू।